गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है जिसका सिरलेख है उच्चे खंडां दे कौतक। आओ उसका अगला भाग सरवण करन की कोशिश करिए जी। पंजवां है मात लोक तो सचखंड। ये गल्लां सुन के दिल दिलगीरी फड़दा सी कि रचना दे कौतक तक के की लेना सी। 36 युग अख फरक्के विच बीत गए, कौतक कोट तमाशियां वेखण विच। काश ये समा प्रेम मूर्ति दे दर्शनां विच लंघदा। दर्शन तां आद विच होए सन, ओह हन जो धुरों गुरु स्वरूप हो के दिसे सन। ओह हन आह मन, जे तू मन ना हुंदा तां प्रेम मूर्ति दे दर्शनां विच रहिंदा। वाह वाह, शुक्र कर के फिर दर्शन तां हो गया। इन्ने नूं एक अगम्मी आवाज़ आई, पहला रूप नानक सदीवेगा, दूजा रूप अंगद सदीवेगा। नानक ते अंगद सुन के लूं लूं विच होर वधेरी ठंड ते मिठास पै गई। नाम दी मिठास केडी प्यारी है। धन गुरु नानक, धन गुरु अंगद। फिर किन्ना काल उस सुहावे दिल खिच दर्शन विच लंघ गया, कुछ पता नहीं लगा। अचानक एक दिन मींह, हनेरी, बदल, बिजली, गड़े, बर्फ, भूचाल ते समुंदर दा हड़ आया। मानो सारे उपद्रवां दी कांग आ गई, पर आप जी नहीं डोले, हिले तक नहीं। सगों आप दे लूं लूं विचों एक बड़ी प्यारी खुशबू और एक सुरीली सुर निकलदी सी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फिर वाजे वजन लगे और ए आवाज़ आई, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हुण रोड़ां दे बिस्तरे दा रंग मखमल दा हो गया। फिर सिंघासन बन गया और सिंघासन उठिया। ओ मूर्ति जो सेवा करदी सी, जो अंगद जी करके दसी गई सी, दौड़ के चरना पर नमस्कार विच ही पै गई और उन्हां दे चरना विच ही गुम हो गई। जिकुर निर्मल हिरदे विच गरीबी समा जांदी है। जिवें जल कुंड विच जल, जिवें धुप विच चंद दी लो। हुण ओ तख्त बिजली वांग चमकण लग गया। तत्तां दा युद्ध दूर होया और बाहरली अख नूं ऐं जापे मानो सीतल पाउण दे मोढियां ते चकिया गया है। तख्त उपर उपर उड़दा गया। इस वेले अचरज शब्द आउंदे सन और खुशी दे आवाज़े सुनाई देंदे सन कि जिसदा वर्णन करना कठिन है। ये जापदा सी कि आकाश नूं जीभ लग गई है। कोई गाउंदे हन और कहंदे हन, सचखंड वसै निरंकार। उपर उड़दा तख्त ऐसे थां ते पहुंचा जो सारे ब्रह्मंड दा केंद्र किया जावे तां ठीक है, जिथों सब लोक ते खंड दिसदे सन। इथों दी गति बड़ी निराली सी। पौण नहीं, पानी नहीं, मायक पदार्थ कोई नहीं, लोक नहीं, ब्रह्मंड नहीं, पर सारे ब्रह्मंड अनेक दृष्टियां, देश काल दे अनेक रंग, एक दूसरे दे अंतर्गत अते अनेक अभौतिक पदार्थ दिसदे ते भासदे हन। फिर एक अत सूखम और तरल वस्तु है जो अंदर बाहर फिरदी और आनंद दे रही है। जद इत्थे पहुंचे तां बड़ा भारा अभौतिक शहर आ गया, जिस दी सुंदरता नूं सुंदरता कहना चाहिए और सृष्टि दी सारी सुंदरता नूं उसदा धौण आखना लोड़ीए। हुण दरवाजे दे नेड़े पहुंचे की देखदे हां, बाहर वार दोही दाई कतारां बद्धी बड़े सुंदर स्वरूपां वाले इस्त्री पुरुष खड़े हन। इन्हां दे शरीर नहीं जापदे, पर ਇਹ हैन ते इन्हां दे नाम भी हैन। पुशाके ते रंग अत अनुपम हैन अरूप, फिर रूपवान हन। रंग ऐसे हन कि ना लिलारी दे हुनर विच, ना आकाशी पींग विच, ना सूरज उदय असदे बदलां पर पैंदे अक्सां विच कदे देखे गए हन। पर कबीर जी दा शब्द इन्हां दी संखेप व्यवस्था नूं इकुर दसदा है। कोट सूर जां कै प्रगास,
कोट महादेव अर कब विलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरै, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ, कोट चंद्र में करे चराक, सुर 33 उजेवै पाक, नवग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जाके प्रतहार, पवन कोट चौबारे फिरै, बासक कोट सेज बिस्तरै, समुंद कोट जाके पानी हार, रोमावल कोट 18 भार, कोट कुमेर भरै भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप पुन बहु हिरै, इंद्र कोट जाके सेवा करे, 56 कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरतै बिकराल, कोट कला खेलै गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करे जयकार, विद्या कोट सबै गुण कहें, तो पार ब्रह्म का अंत न लहें, 52 कोट जाके रोमावली, रावण सेना जैते छली, सहस कोट बहु कहत पुराण, दुर्योधन का मथ्या मान, कंद्रप कोट जाके लवै न तरै, अंतर अंतर मनसा हरै, कह कबीर सुन सारंग पान, देह अपै पद मांगो दान। पुनः 70 सोए सलार हैं जाके, 1.25 लाख पैकंबर ताके, शेख जो कहिए कोट 88, 56 कोट जाके खेल खासी, मोह गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे, रहाओ 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लख फिरै दीवाना। ये और होर कई कई भान दे जीव कहो या रूहां कहो, जो अनेकां ग्रहां तो आत्म तरक्कियां कर करके उत्थे पहुंचे हुए सन, सफा बदी ऐं कोई अरूप वाजे वजाउंदे खड़े सन। जिकुर किसे राजे दे आया साडे शहरां विच राग रंग होंदे हन, ਜਾਂ ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਡੰਡੋਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦ ਲੰਘ ਗਏ ਤਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਨੋ ਰਚਨਾ ਡਿੱਠੀ, ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ, ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ, ਜਿਕਰ ਸਾਡੇ ਅਸਥੂਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥੂਲ ਘਰ, ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਅਕਲ, ਮਨ ਆਦਿ ਸਭ ਬਦਾਮ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਵਾਂਗ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰੂਪ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 5ਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, संत मंडल में निर्मल रीत, संत संग होए एक परीत, संत मंडल तहाँ का नाव, पार ब्रह्म केवल गुण गाँव, रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रह, संत मंडल में जम किछु न कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी, संत मंडल का निहचल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन, संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हों में दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान। इस शहर दे मानो मध विच एक बड़ा सुंदर महल आया। इस दी रचना सारे शहर नालों सुंदर है। इस दी सारी इमारत पारदर्शक और अभौतिक ते बिजली तो करोड़ां करोड़ गुणा वधिक तरल है। प्रकाश इस दा अकह है, शक्ति इस दी महान है। जिकुर डोर नाल गुड्डी होंदी है, तिकुर इस दी अदृश्य शक्ति नाल सारे ब्रह्मंड सहारे पाए अपने मार्गां विच घूम रहे हैं।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਮ ਦ੍ਰੁਗਮ ਗੜ ਰਚਿਓ ਬਾਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਜੈ ਪੌੜੇ ਪ੍ਰਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ। ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਅਕਲ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਖਾਧਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਹਿ ਹੈ, ਅਕਹਿ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਵਲੈਤ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ, ਚਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਖਤਪੁਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋਤੀਮय ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ, ਅਹੰਤਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਅਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਂ ਕਹਾ ਸਕੇ ਨਿਰਬਿਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਐਸਾ ਮੇਲਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗੈ ਦਇ ਪਾਛੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਦ ਭਾਗ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣ। ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਆਦਿ ਭਗਤ ਅਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ, ਅਵਤਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਖੜੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲ ਇਉਂ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਮੀਰ, ਯੁਵਰਾਜ, ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਜੀਉ ਬਸੈ ਸੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਤੁਤੀ ਗਾਵੀ। ਪਰਮਾਤ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤ ਆਦ ਭਵਰਤੰ, ਪਰਮ ਅਦਭੁਤੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਪਰੰ ਜਦ ਚਿਤ ਸਰਬਗਤੰ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ, ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯੰ, ਨਦਨੋਤ ਜਸਮਰਣੇਨ, ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭਯੰ। ਰਹਾਓ। ਗੁਜਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਅਦਭੁਤ, ਅਦੁੱਤੀ, ਆਨੰਦਮय ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੈਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹਉ ਆਖ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਜ ਪਛਾਣ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਣਨਾਦ ਧੁਨ ਆਨੰਦ ਬੇਦ ਕਥਤ ਸੁਨਤ, ਮੁਨ ਜਨਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਰਹਾਓ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਨ ਰਸਕ ਰਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਪ ਖੰਡਲੀ, जोग जुगत ज्ञान भगत सुरत शबद तत् बेते, जब तप अखंडली, ओत पोत मिल जोत, नानक कछु दुख न डंडली। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਅਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ, ਮਾਣ ਮਹਿਤ ਨਾਮ ਤਨ ਪੱਲੇ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੇ ਰਹਾਓ। तू पूरा हम ऊरे होछे, तू गौरा हम औरे, तुझी मन राते अहनस प्रभाते, रसना जप मन रे। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਪੁਰੋਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਮਾਨੋ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਫੁੱਟ ਹੈ।
तेरी उपमा तोहे बन आवे। कुछ चिर उसे तरह अदब निमरता नाल सिर निवाई खड़े चुप नाद विच कीर्ति गाउंदे रहे। सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। केते राग परिस्यों कईयन केते गावण हारे। गावे तोहनो पौण पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। गावे चित गुपत लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावे इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गावन पंडित पणन रखी सिर जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मछ प्याले। गावन रतन पाए तेरे 68 तीरथ नाले। गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। सेई तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाहां पात साहिब नानक रहन रजाई। तद उस जगत दे दैवी शब्द ने गूंज के कहा। तद उस जगत आधार दे दैवी शब्द ने गूंज के कहा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। हे नानक ये मेरा स्वरूप है, इसका सिमरन करो। तत् श्री गुरु नानक जी बोले, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये सुन परम किरपालू प्रभु ऐसे प्रसन्न होए कि हुण दोवां दियां जोतां दे प्रेम दा संबंध जल दुध वांग रल मिल गया। तिन्ना चीज़ां दी थां इक्को रंग छाया ते इक्को प्रेम दुआले आ गया। इत्थे कोई दृष्टि भी कम नहीं करदी। ये प्रेम दे परदे अंदर की है ओह जाने जिसने ये दशा माणी है। सारे अवतार पैगंबर सारे भगत संत इस वेले दे तेज दे आनंद विच आके डंडोतां विच पै गए और एक तू ही दे रंग विच गुम हो गए। हुण एक ऐसा कौतक वरतिया जो श्री गुरु अर्जन देव जी दे उचारे होए शब्द द्वारा ही प्रगट होंदा है। पिता हमारे प्रगटे मांझ पिता पूत रलकीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने। फिर अकाल पुरख दा सिंघासन दिसन लग पिया, यानी बाप हमारा सत चिरंजीवी। दरगाह दे भगत ते संत उसे तरह खड़े दिस पए। भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अबनासी। हुण तां महलों बाहरले लोग भी दिस पए। कुटुंब हमारा निज घर वासी। हम सुख पाया तां सबे सुहेले गुर पूरे पिता संग मेले रहाओ। हुण शहर दिसन लग पिया फिर सारे ब्रह्मंड दिसे। मंदिर मेरे सबते ऊंचे देश मेरे बेअंत अपूछे। गुपत प्रगट सब फकीरां ते संतां नूं अनुभव होया कि आत्मक दुनिया दा राज गुरु जी दे नाम ते है और सब आपो अपनी थां ते बैठे जस गावन लग पे। राज हमारा सद ही नेचल माल हमारा खुट अबेचल। शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई। हुण फिर पहले वांगी सब कुछ दिसन लग पिया। प्रभु किरपाल प्रेम नाल कुछ कह रहे सन जिसनों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच एवं लिखिया है। पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर अवर ना कोई। हुण अगों दा हाल ये है कि जिसनों असी अपनी बोली विच ऐदां समझ सकते हाँ
कि गुरु ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਕੁੱਲ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਦਾ ਬਾਨਣੂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਾਂ ਸੁਖ ਵਸਾਂ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।